कौटिल्य अर्थशास्त्र। तीसरा प्रकरण, इंद्रिय जय। इंद्रियों पर विजय कैसे पाएं। काम, क्रोध, लोभ, मान, मद तथा हर्ष को त्याग कर इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जाए। इसी से विद्या तथा विनय उपलब्ध होता है। शास्त्र में कहे गए नियमों के अनुसार चलना अथवा पांचों इंद्रियों का अपने अपने विषयों की ओर न झुकने देने का नाम ही इंद्रिय जय है। संपूर्ण शास्त्र यही प्रतिपादन करते हैं। सारे संसार का कोई राजा क्यों न हो, यदि वह इसके विरुद्ध आचरण करता है और इंद्रियों के वश में है तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। दृष्टांत स्वरूप दांडक नामक भोज कामवश ब्राह्मण कन्या पर उन्मत्त होकर राष्ट्र तथा बंधु के सहित नाश को प्राप्त हुआ। वैदेह कराल की भी यही दशा हुई। जन्मेजय गुस्से में आकर ब्राह्मणों पर बिगड़ा और तालजंग भृगुओं पर ऐल लोभ में आकर चारों वर्णों को सताने लगा। और यही बात शौवीर अजविंदु ने की। रावण अभिमान में आकर दूसरे की औरत को और दुर्योधन राज्य के कुछ भाग को देने पर तैयार न हुआ। डंभ का पुत्र तथा है वंशी अर्जुन सब लोगों का अपमान करता था। खुशी में आकर वातापी अगस्त्य पर और वृष्णिशंद द्वैपायन पर टूट पड़ा। यह तथा अन्य बहुत से राजा क्षयो शत्रुओं के वश में होकर राष्ट्र तथा बंधु के सहित नष्ट हुए। जितेंद्रिय परशुराम तथा नाभाग अम्बरीश छहों शत्रुओं को वश में कर चीरकाल तक राज्य करते रहे। जितेंद्रिय परशुराम तथा नाभाग अम्बरीश छहों शत्रुओं को वश में कर चीरकाल तक राज्य करते रहे। काम, क्रोध आदि छहों शत्रुओं का परित्याग कर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। वृद्ध लोगों के सत्संग द्वारा बुद्धि को बढ़ावें और खुफिया पुलिस द्वारा प्रजा पर दृष्टि रखें। कार्यशील होकर जनता का कल्याण करें। नए नए कामों के कार्य करने की आज्ञा देकर अपने कर्तव्य का पालन करें। विद्या तथा उपदेश के द्वारा शिक्षा विनय ग्रहण करें। देश की संपत्ति तथा समृद्धि बढ़ाकर लोकप्रिय बने। दूसरों का हित करने में ही अपनी वृत्ति रखें। इस ढंग पर इंद्रियों को वश में रखता हुआ पराई स्त्री तथा संपत्ति पर नजर तक न डालें और न किसी को तंग ही करें। स्वप्न में भी भोग विलास का न सोचें। झूठ बोलने और भड़कीले कपड़ों के पहनने से अलग रहें और ऐसा कोई भी काम न करें जिससे नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि ऐसे बहुत से सांसारिक व्यवहार हैं जिनका परिणाम पाप तथा हानि है। इसलिए इन्हीं इच्छाओं को पूरा करें जो कि धर्म तथा अर्थ के अनुकूल हो। दुख तथा कष्ट में जीवन न व्यतीत करें या धर्म, अर्थ तथा काम का समान रूप से सेवन करें। इनमें से किसी का भी यदि अधिक सेवन किया जाए तो अपने तथा दूसरे को कष्ट पहुंचता है। कौटिल्य का मत है कि इनमें अर्थ ही प्रधान है, धर्म तथा काम उसी पर निर्भर है। आचार्य तथा अमात्य उसको मर्यादा भंग करने से रोकते रहें। बुरी बातों में न फंसने दें। यदि वह एकांत में प्रमाद करे तो उसको घंटे बजाकर छाया नालिका प्रतोदेन काम पर सन्नद्ध करे। एक पहिए की गाड़ी की तरह राजा का काम सहायता बिना नहीं चलता। इसलिए राजा को चाहिए कि वह बहुत से मंत्री नियत करे और उनकी सम्मति सुना करे।